Hello everyone, welcome to my channel. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा, कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय सोनपेठ, तालुका सोनपेठ, जिला परभनी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य रूप से स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभीयों का सहर्ष स्वागत है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित अभंग गाथा नाटक के एमसीक्यू को लेकर वीडियो क्रमांक 1 में हमने चर्चा की ही है। तो दोस्तों, वीडियो क्रमांक 2 में भी हम नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटक अभंग गाथा के एमसीक्यू को ही देखने वाले हैं। तो नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित अभंग गाथा नाटक को लेकर यह रहा वीडियो क्रमांक 2। निश्चित तौर पर आप सभी आने वाली परीक्षा में यश प्राप्त करने वाले हैं, इस अपेक्षा से हम नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटक अभंग गाथा के एमसीक्यू को लेकर वीडियो क्रमांक 2 में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, पहला एमसीक्यू है एमसीक्यू क्रमांक 1। अभंग गाथा नाटक में 3 अंक एवं डैश 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 दृश्य है। तो दोस्तों, ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 10, डी 11। तो सही उत्तर है डी 11। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एमसीक्यू यह रहा, रखमा किसकी पत्नी है? ऑप्शन है दोस्तों ए ज्ञानेश्वर, बी संत तुकाराम, सी रैदास, डी नामदेव। तो सही उत्तर है पर्याय बी संत तुकाराम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू क्रमांक 3 में प्रश्न यह रहा, अभंग गाथा नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो पर्याय है दोस्तों ए सन 2000, बी सन 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2007। तो दोस्तों, सही उत्तर है पर्याय ए सन 2000। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू क्रमांक 4 का प्रश्न यह रहा, अभंग गाथा किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ये रहे दोस्तों, ये कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी निबंध। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नाटक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न यह रहा आपके सामने, अभंग गाथा
नाटक के नायक का नाम बताइए। तो ऑप्शन यह है दोस्तों, ए संत नामदेव, बी संत जनाबाई, ऑप्शन सी संत रैदास, ऑप्शन डी संत तुकाराम। तो सही विकल्प या पर्याय है दोस्तों ऑप्शन डी संत तुकाराम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने। एमसीक्यू क्रमांक 6। निम्न में से नरेंद्र मोहन का नाटक कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों, ये कलंदर, बी आषाढ़ का एक दिन, सी विमा, डी अंधेर नगरी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कलंदर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू क्रमांक 7। तो 7वां प्रश्न यह रहा आपके सामने। नरेंद्र मोहन का जन्म कब हुआ? तो पर्याय यह रहे हैं, ए 30 जुलाई 1924, बी 30 जुलाई 1935, ऑप्शन सी 30 जुलाई 1939, ऑप्शन डी 30 जुलाई 1957। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 जुलाई 1935। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने। तुम्हारी देह के द्वार से मैं आत्मा में झांकने लगता हूं, किसने किससे कहा? तो ऑप्शन है दोस्तों, ए तुकाराम ने जिजाई से, बी तुकाराम ने रखमा से, सी तुकाराम ने कनकाई से, डी तुकाराम ने फतेह खां से। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए तुकाराम ने जिजाई से। दोस्तों अगला 9वां प्रश्न यह रहा। संत तुकाराम महाराज का जन्म गांव कौन सा है? ऑप्शन है, ए आळंदी, बी देहू, सी पैठण, डी पुणे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी देहू। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न 10वां प्रश्न यह रहा। अभंग में प्राय डैश 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 चरण होते हैं। तो पर्याय है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर है दोस्तों पर्याय डी 4। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 यह रहा आपके सामने। सदाशिव किस नाटक का पात्र है? तो पर्याय है दोस्तों, ए सिंहधारी, बी कलंदर, सी अभंग गाथा, डी अंधेर नगरी। तो सही उत्तर है दोस्तों पर्याय सी अभंग गाथा। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न यह रहा।
संत तुकाराम के पिता का नाम डैश 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 है। तो पर्याय है दोस्तों, ए बोलोबा, बी राम गोपाल, सी सदाशिव, ऑप्शन डी नारायण। तो सही पर्याय है दोस्तों ऑप्शन ए बोलोबा। तो छात्रों, आगे का प्रश्न यह रहा। प्रश्न क्रमांक 13, तुकाराम की पहली पत्नी का नाम क्या है? तो पर्याय है, ए रुक्मा, बी जिजाई, सी शांताई, डी विठाई। तो सही उत्तर है विकल्प ए रखमा। अगला प्रश्न दोस्तों यह रहा। प्रश्न क्रमांक 14, तुकाराम के बड़े भाई का नाम क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ए सावजी, बी दामोदर, सी रंगनाथ, डी कृष्णा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सावजी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न यह रहा आपके सामने। नरेंद्र मोहन का जन्म किस प्रांत में हुआ है? तो पर्याय है ये दोस्तों, ए लखनऊ, बी लाहौर, सी पंजाब, डी उड़ीसा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी लाहौर। तो दोस्तों इसी तरह से हम अगली बार आगे के वीडियो क्रमांक 3 आगे अभंग गाथा नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटक को ही लेकर वीडियो क्रमांक 3 में आगे मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से अनेक प्रकार के प्रश्न नाटक पर पूछे जाएंगे। दोस्तों बड़े बारीकी के साथ प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अभंग गाथा नाटक में कितने अंक है? अभंग गाथा नाटक में कितने दृश्य है? या इसी तरह से अभंग गाथा यह नाटक कितने पृष्ठों का है? या अभंग गाथा इस नाटक का प्रकाशन कब हुआ? या अभंग गाथा इस नाटक का निर्देशन किसने किया और कब हुआ? आदि प्रश्न अभंग गाथा नाटक को लेकर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अनेक जो डायलॉग है उसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम अगला वीडियो अभंग गाथा नाटक को ही लेकर एमसीक्यू को लेकर तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो क्रमांक 2 में हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।